सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। आज हम लोग जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मन फिराव का प्रचार क्यों कर रहे थे, क्या वजह है इसके पीछे। जब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुनाना प्रारंभ किए तो उन्होंने सबसे पहले कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराव क्या है और क्यों लोगों को मन फिराने की जरूरत है। इन सब बातों को जानने से पहले हमें पहले यह जानना होगा कि मनुष्य का मन कहाँ लगा रहता है। मनुष्य का मन तो अति चंचल है और वह क्षण भर में कहीं भी आ जा सकता है। लोगों का मन सदा से ही ईश्वरीय ज्ञान को छोड़कर सांसारिक चीजों में लगा रहता है। ईश्वर से दूर होकर लोग पाप गुनाहों में डूबकर दुनियादारी की वासनाओं में लिप्त रहते हैं और स्वर्ग के राज्यों से दूर चले जाते हैं। इसलिए सांसारिक वासनाओं से मन फिराओ करके ईश्वर की ओर अपना ध्यान लगाना चाहिए, अर्थात हर समय सांसारिक विषय पर लिप्त हुए मन को बदलकर ईश्वर की ओर ले आना चाहिए। परमेश्वर के वचन के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह के वचन के माध्यम से हर एक मनुष्य का पता लग सकता है कि उसका मन कहाँ पर लगा रहता है और मन से वह कहाँ कहाँ भ्रमण करता फिरता है और क्या क्या चीज ढूंढता है। क्या वह दुनियादारी के कुकर्म में लिप्त है या सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है। कोई व्यक्ति सच्चाई और अच्छाई की राह पर नहीं चल रहा है तो उसे मन फिराव करने की जरूरत है। मन फिराव करने का मतलब अपनी गंदी आदत, बुरे सोच, बुरे विचार, गलत काम और खराब चाल चलन को बदलने को कहा जाता है। अर्थात मनुष्य को संपूर्ण रूप से अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य का सांसारिक मोह माया एक दिन उसे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने नहीं देगा। इसलिए मन फिराव करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करना जरूरी है, जो हमारे गुनाहों और पापों के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, जो हमारे गुनाहों और पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हर एक मानव जाति के कल्याण के लिए आया है। हम सब प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करें और उसकी व्यवस्था के अनुसार चलें, ताकि हम सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। हम मत्ती 4:17 पढ़ेंगे। उस समय प्रभु यीशु मसीह यह कहना आरंभ किए कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। एक व्यक्ति अपना मन न फिराए, सांसारिक वासनाओं से अपना मन न फिराए तो वह स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो हर एक व्यक्ति को मन फिराने की जरूरत है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करना जरूरी है। हम पढ़ेंगे मत्ती 3:2, यूहन्ना के द्वारा भी प्रचार किया गया था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और मरकुस 6:12 में भी लिखा है कि जब यीशु प्रचार के लिए 12 चेलों को अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार देकर भेजा और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ। प्रेरितों के काम 2:38 के वचन में भी मन फिराव का सुसमाचार पतरस के द्वारा प्रचार किया गया। उसमें लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों के काम 3:19 के वचन में भी लिखा है, इसलिए पश्चाताप करो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे कि प्रभु की उपस्थिति से सुख चैन के दिन आए। प्रेरितों के काम अध्याय 26 उसके 20 पद में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, उसके बाद यहूदिया के सारे देश में और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। इस वचन के अंत में लिखा है, मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो। केवल आपको मन ही नहीं फिराना है, आपको उसके योग्य फल भी लाना है। इन सभी वचनों से यह पता चलता है कि परमेश्वर की अनुग्रह प्राप्ति और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए मन फिराव के साथ साथ अपने सभी पापों और गुनाहों को मानकर प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो और खुशहाल जिंदगी मिले। हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं कि आप अमीर हों या गरीब, चाहे दुनिया में रहने वाले किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु फर्क इस बात से है कि एक दिन सभी लोगों को अपने किए हुए कर्मों का हिसाब ईश्वर को देना पड़ेगा। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध पाप करने का मतलब अनंत दंड को दावत देना। और एक बात, अगर ईश्वर मनुष्य होता तो कोई भी रिश्वत देकर सजा से बच सकता था, परंतु परमेश्वर मनुष्य नहीं। इसलिए जरा सोचिए, परमेश्वर के सामने आप क्या करोगे? क्योंकि परमेश्वर को निष्कलंक, निष्पाप और पवित्रता से चलने वाले लोग पसंद हैं। इसलिए अपने पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करते हुए समय के रहते ही मन फिराने में समझदारी है। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।